हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब को अपने चैनल VL क्लासेस में दिल खोल कर स्वागत है। आज हम आपको जो वीडियो आपके सामने लेकर आए हैं, ये मतलब क्लास 9 का और हिंदी का, सोशल साइंस और हिंदी का कुछ क्वेश्चन, मैथ का कुछ क्वेश्चन, मतलब क्यूज टाइप का हम क्वेश्चन आपको समझाएंगे। आप वीडियो के अंत तक बने रहिए, बारीकी से देखिए, बहुत मज़ा आएगा, बहुत मज़ा आएगा। चलिए आ जाते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, खादर मिट्टी और बांगर मिट्टी में अंतर। खादर मिट्टी का पहले ले लिए हैं। नई जलोढ़ मिट्टी को, जलोढ़ मिट्टी किसको कहते हैं? नदियों द्वारा जो मिट्टी लाया जाता है उसी को जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। तो नई जलोढ़ मिट्टी को खादर मिट्टी कहते हैं। खादर मिट्टी बांगर मिट्टी से अधिक उपजाऊ होती है। खादर मिट्टी जो होता है बांगर से अधिक उपजाऊ होती है। खादर मिट्टी में कैल्शियम की कमी होती है। खादर मिट्टी में कैल्शियम की कमी होती है। बात समझ गए? आ जाइए बांगर। बांगर किसको कहेंगे? ध्यान से देखिए। बांगर, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर मिट्टी कहते हैं। बांगर मिट्टी खादर मिट्टी से कम उपजाऊ होता है। बांगर मिट्टी में कैल्शियम की कमी नहीं होती है। समझ गए? चलिए क्वेश्चन नंबर आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर आगे क्या है? क्रिया किसको कहेंगे? है ना, क्रिया। काम करने को क्रिया कहते हैं, याद रखना। जो काम किया जाता है, पढ़ना लिखना खेलना बोलना टहलना सब काम है। जिस शब्द से किसी काम का करना या होना प्रकट होता है या करना या होना जाए, उसे क्रिया कहेंगे। जैसे पढ़ना लिखना खाना इत्यादि सब क्या है? क्रिया है। इतने तक देखिएगा, इधर मत देखिएगा, ठीक? चलिए समझ गए? आ जाइए आगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। अगला क्वेश्चन है, संसाधन को परिभाषित करें। तो याद रखिएगा, संसाधन जो है ये भगवान के दिया, मानव को भगवान के दिया गया एक उपहार है, जो मानव अपनी जीवन जीने के लिए जिसका प्रयोग करते हैं वही संसाधन है। हमारे पर्यावरण में उपलब्ध हर वह वस्तु संसाधन कहलाती है जिसका इस्तेमाल हम के मतलब आदमी, सब मानव, जीव जंतु, हम भी और जीव जंतु अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कर सकते हैं, जिसे बनाने के लिए हमारे पास औद्योगिकी है और जिनका इस्तेमाल सांस्कृतिक रूप से मान्य है। प्राकृतिक का कोई भी तत्व सभी संसाधन बनता है जब वह मानवीय सेवा करता है। जो भी प्राकृतिक का वस्तु है, अब मानव जिसका उपयोग कर रहा है, सब क्या है? संसाधन है। सब क्या है बाबू? संसाधन है। अगला क्वेश्चन देखिएगा जरा सा। राष्ट्रपति की नियुक्ति के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए? नंबर से आप लिख दीजिएगा। पहला नंबर में, ये पहला है, पहला नंबर में आपको है, राष्ट्रपति वही हो सकता है जो भारत का नागरिक हो। भारत का नागरिक हो, ये पहला स्टेप में लिखिएगा। उनकी आयु जो होनी चाहिए कम से कम 35 वर्ष की होनी चाहिए। 35 वर्ष से कम हुआ तो राष्ट्रपति नहीं बन सकते हैं। तीसरा नंबर में वह लोकसभा के, तीसरा नंबर में है वह लोकसभा के सदस्य के रूप में चुने जाने योग्य हो, ठीक? फिर उसका अगला, उनके कार्य की अवधि 5 वर्ष की होती है। 5 वर्ष से बेसी नहीं रह सकता। पुनः उनको दोबारा बनाया जा सकता है, मगर उनकी अवधि 5 वर्ष के लिए होता है। समझ गए? फिर से समझा देते हैं इसको। एक में राष्ट्रपति बनेगा वही जो भारत का नागरिक हो। 2 में उनकी आयु 35 वर्ष हो। 3 में वह लोकसभा के सदस्य चुने जा चुकी हो, है ना। 4 में इनकी अवधि 5 साल के लिए होता है। पुनः उनका दोबारा चयन हो सकता है, मगर 5 साल के लिए होता है। आगे आ जाइए। अगला क्वेश्चन है, भारत में कौन सा राज्य अधिक खाद
असुरक्षित है, खाद्य जो है वहाँ असुरक्षित है। उत्तर प्रदेश के पूर्वी, दक्षिण पूर्वी हिस्से, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के कुछ हिस्से और महाराष्ट्र भारत के सबसे बड़े खाद्य असुरक्षित राज्य हैं, है ना। यहाँ एकदम बाढ़ सुखाड़ होते रहता है, इसलिए जो खाद्य जो उपजाया जाता है ना, उपजाया जाता है, जो खाते हैं हम लोग, वो सुरक्षित यहाँ है। समझ गए। चलिए आ जाइए 8 नंबर, आ जाइए 6 नंबर आ जाइए। वास्तविक संख्या किसको कहेंगे? वास्तविक संख्या, रियल नंबर, वे संख्या जिनकी वास्तविक मान हो और जिन्हें संख्या रेखा पर प्रदर्शित किया जा सकता है, उसे वास्तविक संख्या कहते हैं। या परिमेय और अपरिमेय के संग्रह को, परिवार को, समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, घनाभ किसको कहेंगे? घनाभ है ना, वैसा ठोस आकृति जिसमें 6 आयत के साथ साथ 3 विमाएं होते हैं, उसे घनाभ कहते हैं। घनाभ में 8 कोण, 12 किनारा और 4 विकर्ण और 6 आयत होते हैं, है ना। इसका आकृति इस प्रकार का होता है। चलिए आगे देखिए, वृत्त किसको कहेंगे, है ना। वृत्त किसको कहेंगे? बिंदुओं के समुच्चय को वृत्त कहते हैं, जो एक निश्चित बिंदु से प्रत्येक बिंदु की दूरी समान होती है, यही वृत्त है। क्या है? वृत्त है। चलिए आगे, अगला क्वेश्चन है आपके सामने 9 नंबर, विशेषण किसे कहते हैं? संज्ञा सर्वनाम शब्द की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। इसका उदाहरण लिख दीजिएगा। जो या इसे बोल सकते हैं, जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता को बताए वह विशेषण है। जैसे राम अच्छा है, राम अच्छा लड़का है, तो राम जो लड़का है कैसा है? अच्छा। तो राम का यहाँ विशेषण बता दिया ने, तो अच्छाई, बुराई, सुंदर, बुढ़ापा, सच्चाई, है ना, ये सब क्या हो गया? विशेषता हो गया, विशेषण का उदाहरण हो गया। याद रखिएगा, उदाहरण भी पूछे गए। लास्ट क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन है, शब्द किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं? ये कितने प्रकार काट दीजिएगा, शब्द किसे कहते हैं, बस इतने याद करना है। शब्द किसे कहते हैं ने, शब्द किसे कहते हैं? जब 2 या 2 से अधिक वर्ण जो बोलते हैं हम, जैसे का यानी अक्षर, जैसे का, चा, पा मिलकर एक व्यवस्थित एवं स्वतंत्र ध्वनि समूह का निर्माण होता है, उसे शब्द कहते हैं। ठीक, या नहीं तो ऐसे याद रखिए, वर्णों या ध्वनियों, ध्वनि वर्णों या ध्वनियों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। जैसे अगर पूछे तो रा कर रहा, ये अक्षर हुआ, अब माँ ये अक्षर हुआ, और दोनों को जोड़ दिए कि बन गया राम। यही शब्द है, यही क्या है? शब्द है। समझ गए होंगे अच्छी तरह से। चलिए आज का क्लास यही समाप्त हुआ। जय हिंद, जय भारत।